Hello students, welcome to your own YouTube channel 5G Physics। आज की क्लास स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक स्टूडेंट डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में स्टूडेंट हम कुछ बनाने वाले नहीं हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट हम एक सिंगल रिएक्टेंट को स्टूडेंट ब्रेक करने वाले हैं इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसी सिचुएशन होने वाली है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास ये रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन में। जैसे ही स्टूडेंट हम कुछ एनर्जी सप्लाई करते हैं डीकंपोजिशन के लिए स्टूडेंट हमें एनर्जी चाहिए, वी नीड टू सप्लाई एनर्जी। जैसे ही स्टूडेंट हम इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो ये ब्रेक हो जाता है कुछ ऐसे स्टूडेंट लाइक दिस। तो ये स्टूडेंट जब एक सिंगल रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है, प्रोडक्ट्स स्टूडेंट हमारे दो भी हो सकते हैं, सिमिलरली स्टूडेंट तीन भी हो सकते हैं प्रोडक्ट। तो ऐसी स्टूडेंट जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में स्टूडेंट एक सिंगल रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है, उस रिएक्शन को स्टूडेंट हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं, प्रोवाइडेड स्टूडेंट के वी आर सप्लाइंग एनर्जी। अब स्टूडेंट जो एनर्जी सप्लाई करनी है, एनर्जी सप्लाई करने के तीन मेथड हैं स्टूडेंट हमारे पास, तीन मेथड्स। पहला स्टूडेंट मेथड है कि आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ हीट स्टूडेंट। सेकंड मेथड है स्टूडेंट आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट स्टूडेंट। थर्ड मेथड है स्टूडेंट कि आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रिक करंट पास करके स्टूडेंट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। तो तीन तरह की स्टूडेंट डीकंपोजिशन होती है। अगर आप हीट सप्लाई करते हो तो थर्मल डीकंपोजिशन कहलाती है। अगर आप सनलाइट यूज करते हो तो स्टूडेंट उसको फोटोलिटिक डीकंपोजिशन कहते हैं। अगर स्टूडेंट आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन कहते हैं। अब स्टूडेंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको याद कैसे करें स्टूडेंट। क्लास लेते वक्त स्टूडेंट कई बार टीचर्स आपको कहते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए, पेट क्वेश्चन। तो पेट वर्ड ही तो स्टूडेंट आपको याद रखना है, पीईटी। यही तीनों स्टूडेंट हमारी रिएक्शंस होती हैं डीकंपोजिशन, जैसे कि मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। पेट की फुल फॉर्म देखें तो स्टूडेंट को यहाँ ये बनने वाली है, पी फॉर फोटोलिटिक, ई फॉर इलेक्ट्रोलिटिक और टी फॉर थर्मल डीकंपोजिशन। यही बोर्ड के ऊपर स्टूडेंट है, याद करने का तरीका पेट, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक और थर्मल डीकंपोजिशन। आई होप स्टूडेंट आपको याद रहेगा। अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, थर्मल डीकंपोजिशन, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। अगर हम स्टूडेंट थर्मल डीकंपोजिशन की बात करें, जैसे कि अभी मैंने बताया यहां एनर्जी सप्लाई की जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट स्टूडेंट। तो यही स्टूडेंट मैंने लिखा है एनर्जी इज सप्लाइड एज हीट। कौन कौन सी तीन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहली है स्टूडेंट जब कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को स्टूडेंट हीट सप्लाई की जाती है तो हमारे पास प्रोडक्ट स्टूडेंट कुछ ये आने वाले हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट। ये हमारी थर्मल डीकंपोजिशन की स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट इज ब्रेकिंग एंड इज गिविंग अस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट चलते हैं दूसरी रिएक्शन की तरफ, थर्मल डीकंपोजिशन। ये तो जनरली स्टूडेंट हम लैब्स वगैरह में करते हैं। आयरन सल्फेट के ग्रीन कलर के स्टूडेंट हम क्रिस्टल लेते हैं
टेस्ट ट्यूब के अंदर। जब आप उसको हीट करते हो ना स्टूडेंट, तो वहां थोड़ा खड़ना, उस रिएक्शन के पास थोड़ा खड़ना कई बार हमारे लिए अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि उस रिएक्शन में स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस निकलती हैं। आयरन सल्फेट को स्टूडेंट जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास एक तो आता है फेरिक ऑक्साइड और साथ में ये दो गैसेस भी आती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। जैसे कि स्टूडेंट स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट हमारे तीन भी हो सकते हैं, 1, 2 एंड 3। काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आयरन सल्फेट की रिएक्शन। जब एग्जामिनेशन में स्टूडेंट ये रिएक्शन पूछी जाती है तो कैसे पूछी जाती है? ये रिएक्शन स्टूडेंट गिवन होती है, यहाँ हीट लिखा होता है, ये मिसिंग होते हैं, ये अपने गैस कर रहे होते हैं। तो प्लीज रिमेंबर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आते हैं, हमारे तीन आते हैं प्रोडक्ट्स। अब चलते हैं स्टूडेंट थर्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। ये है स्टूडेंट हमारी लेड नाइट्रेट की रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी आइडेंटिटी है स्टूडेंट, जब हीट किया जाता है तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं स्टूडेंट, वो हमारी NO2 गैस होती है स्टूडेंट, ब्राउन फ्यूम्स गैस, NO2 गैस। ये आइडेंटिटी है स्टूडेंट लेड नाइट्रेट की। जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, वो ये वाली गैस होती है स्टूडेंट, NO2 गैस। तो साथ में हमारे पास स्टूडेंट ये आते हैं लेड ऑक्साइड, NO2 प्लस ऑक्सीजन, ये तीन प्रोडक्ट आते हैं, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन ही है स्टूडेंट। जनरली ये दो रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं लैब्स में स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं फोटोलिटिक की तरफ चलते हैं। फोटो का तो मतलब ही स्टूडेंट लाइट होता है, स्पेशली सनलाइट स्टूडेंट। जब सनलाइट की स्टूडेंट हेल्प ली जाती है ब्रेक करने के लिए कंपाउंड्स को, दो याद रखने हैं स्टूडेंट, AgCl सिल्वर क्लोराइड एंड AgBr सिल्वर ब्रोमाइड स्टूडेंट। जब स्टूडेंट आप इनको सनलाइट में रखते हो तो ये ब्रेक हो जाते हैं और हमें कुछ ये प्रोडक्ट देते हैं, प्योर सिल्वर क्लोरीन गैस। सिमिलरली प्योर सिल्वर एंड ब्रोमीन स्टूडेंट, इन सनलाइट स्टूडेंट इनकी डीकंपोजिशन हो जाती है इन सिल्वर एंड क्लोरीन, सिल्वर एंड ब्रोमीन। ये जो स्टूडेंट रिएक्शन है, पहले स्टूडेंट इस रिएक्शन को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आइए स्टूडेंट आगे चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन में स्टूडेंट क्या है कि जैसे आपके पास वाटर है स्टूडेंट, वाटर, इसमें से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन में। ब्रेक करना है स्टूडेंट इसको किस में? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो स्टूडेंट तब इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो ये है इसकी रिएक्शन स्टूडेंट, वाटर को डीकंपोज किया जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव एंजॉयड टुडेज क्लास, और आपको याद रहेगा स्टूडेंट की पेट क्वेश्चन है, टीचर जब बोलता है पेट वर्ड याद रखना है, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड थर्मल डीकंपोजिशन। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।